सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो तो सिर्फ खतरों और जोखिमों की नहीं बल्कि विकास की हो, सबकी भलाई की हो। सुनने में अच्छा लगता है ना। खैर, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ उसने इसी सपने को हकीकत में बदलने की एक जबरदस्त कोशिश की और इसने एआई पर जो ग्लोबल बातचीत चल रही थी उसे हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जरा समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन इस पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर रुकना जरूरी है। वो सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया एआई के बारे में बात करती है तो क्या वो वाकई सही सवाल पूछ भी रही है। एक बड़ा सवाल है ये। देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले उस कहानी को देखना होगा जो अब तक पूरी दुनिया में सुनाई जा रही थी, और वो कहानी थी एआई सुरक्षा की। तो हुआ ये कि पिछले कुछ सालों से एआई पर जो भी ग्लोबल लेवल पर बातचीत हो रही थी उसे ज्यादातर पश्चिमी देश ही लीड कर रहे थे। और उनका फोकस क्या था? उनका मेन फोकस था जोखिमों को कैसे मैनेज किया जाए, सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जाए। जैसे 2023 में यूके की एआई सेफ्टी समिट हुई तो वहां फ्रंटियर एआई के खतरों पर बात हुई। फिर 2024 में सियोल समिट हुई तो उसमें इनोवेशन और समावेशिता की बात भी जुड़ी। और 2025 में पेरिस एक्शन समिट ने प्रैक्टिकल सहयोग पर जोर दिया। लेकिन अब देखिए, एक चीज कॉमन थी, पूरी बातचीत हमेशा जोखिम रिस्क के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन फिर साल आया 2026 और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त, एक नाटकीय मोड़ आया। एक बिल्कुल नई एआई कहानी दुनिया के सामने उभर कर आई। यहाँ पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए साफ दिखते हैं। एक तरफ थी एआई सेफ्टी की पुरानी कहानी जिसका पूरा फोकस था जोखिमों को कम करना, और दूसरी तरफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने एक नई कहानी सामने रखी। वो थी विकास और प्रभाव के लिए एआई, एक ऐसा एआई जो सामाजिक भलाई और समावेशी विकास को सबसे ऊपर रखता हो। और ये सिर्फ सोच का बदलाव नहीं था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुई ये समिट ग्लोबल साउथ में होने वाली पहली ग्लोबल एआई समिट थी। ये बहुत बड़ी बात थी। और इस समिट का जो आधिकारिक विषय था वो इसकी पूरी सोच को, इसकी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका मतलब है सबका कल्याण और सबकी खुशी। ये एक साफ साफ इशारा था कि अब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि इंसान की भलाई और उसके कल्याण की होगी। अच्छा, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि भारत का वो मार्गदर्शक दर्शन आखिर है क्या जिसने एआई के प्रति इस बिल्कुल नए नजरिए को बनाया। तो देखिए, इसकी नींव में है 3 सूत्र। पहला सूत्र है लोग, यानी एक ऐसा एआई जो इंसान पर केंद्रित हो, जो सम्मान और समावेशिता को सबसे ऊपर रखे। दूसरा सूत्र है ग्रह, पर्यावरण की जिम्मेदारी और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर। और तीसरा सूत्र है प्रगति, जिसका लक्ष्य है समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण। और जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि इन 3 सूत्रों को सहयोग के साथ बड़े क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें 7 चक्र का नाम दिया गया है। अब इसमें ह्यूमन कैपिटल बनाने से लेकर ये पक्का करना कि एआई के संसाधन सब तक पहुंचे, सब कुछ शामिल है। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ कागज पर या बातों में नहीं है। ये समिट असल में दिखाती है कि सामाजिक भलाई के लिए एआई का कॉन्सेप्ट पहले से ही जमीन पर असल दुनिया में नतीजे दे रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हेल्थ केयर में क्योर.एआई जैसे एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स को ही ले लीजिए। ये लैब ग्रेड रेडियोलॉजी के नतीजे दे रहे हैं, जिससे दूर दराज के गांव के क्लिनिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। अब कृषि के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ किसान ई मित्र जैसे एआई चैटबॉट हैं जो किसानों को मौसम की भविष्यवाणी और कीड़ों के बारे में रियल टाइम अलर्ट देते हैं। इससे उन्हें अपनी फसल बचाने और बेहतर करने में बहुत मदद मिलती है और जाहिर है उनकी पैदावार भी बढ़ती है। और जब हम समावेशिता की बात करते हैं तो भारत का भाषणी प्लेटफॉर्म इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, ये प्लेटफॉर्म 22 अलग अलग भाषाओं में रियल टाइम में ट्रांसलेशन करता है। ये भाषा की दीवारें तोड़ रहा है, जिससे डिजिटल दुनिया और जरूरी जानकारी हर किसी के लिए उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो रही है। यहाँ तक कि गवर्नेंस में भी एआई कमाल कर रहा है। MuleHunter.ai जैसे टूल हैं जो फ्रॉड बैंक खातों की पहचान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एआई कोर्ट के मुश्किल फैसलों का आसान भाषा में अनुवाद कर रहा है, जिससे आम आदमी के लिए भी कानून को समझना आसान हो गया है। सरकारी सेवाएं ज्यादा असरदार और पारदर्शी बन रही हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये समिट सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं थी। इसका असली मकसद था एआई पर हो रही पूरी ग्लोबल बातचीत को एक नई दिशा देना, उसे एक नया आकार देना। और इस नई दिशा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का आइडिया। ये है क्या? ये असल में शेयर किए जाने वाले डिजिटल सिस्टम्स बनाने का एक मॉडल है। जैसे हमारे यहाँ यूपीआई और आधार है। इनका इस्तेमाल सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों ही बड़े पैमाने पर सेवाएं देने के लिए कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने का भारत का ब्लूप्रिंट है, जो ये पक्का करता है कि टेक्नोलॉजी पर सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों का कब्जा न हो जाए। और इस तरह विकास के लिए एआई की बात करके भारत खुद को एक ब्रिज पावर के तौर पर स्थापित कर रहा है। एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी से अमीर विकसित दुनिया और टेक्नोलॉजी की जरूरत वाले विकासशील दुनिया के बीच एक पुल का, एक कड़ी का काम कर रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या एआई को लेकर सिर्फ जोखिमों की बात करने के बजाय अगर विकास पर ध्यान दिया जाए तो क्या हम सबके लिए एक ज्यादा बराबरी वाला, एक ज्यादा न्याय संगत एआई भविष्य बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।